तो हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य की उपाधि दी गई। नाम आचार्य की उपाधि उन्हें क्यों मिली और उनके जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के एक एसोसिएट पार्षद थे। और आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हरिदास ठाकुर ने अपने शरीर को उन्होंने छोड़ा था। तो ये जो स्थान है ये है हरिदास ठाकुर की समाधि। इस समाधि की विशेषता ये है कि यहाँ पे जब हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा था, उनके शरीर को छोड़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था, पहली चीज। दूसरी चीज, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनके शरीर को चैतन्य महाप्रभु अपने साथ लेके गए थे संकीर्तन करते हुए, जब हरिदास ठाकुर ने अपने शरीर को छोड़ा था उस समय। और उनका जन्म जो है वो एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो अपने आप को बहुत निम्न कोटि का मानते थे, यवन परिवार से क्योंकि वो बिलोंग करते थे। और जब वो जगन्नाथपुरी आए तो जगन्नाथपुरी आने के बाद भी वो कभी भी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे। उसके 2 रीज़न है। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि वो हमेशा अपने आप को अधम मानते थे, पतित मानते थे। और वो दूर से ही, जो आपने कल गए थे मंदिर, कौन कौन गया था? तो जब आप कल मंदिर गए होंगे तो सबसे पहले आपने किसके दर्शन किए? सबसे पहले सुदर्शन चक्र के दर्शन होते हैं। और ऐसा कहा जाता है यदि हम सही दृष्टिकोण से सुदर्शन चक्र के ही दर्शन कर लें तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के समान माना जाता है। तो इस प्रकार से जो हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर अपने आप को बहुत पतित मानते थे। वो कभी जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। और दूसरा कारण ये भी है क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से थे, तो मुस्लिम लोगों को जगन्नाथ जी के मंदिर जाने की अनुमति नहीं है। तो हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप दूर से ही सुदर्शन चक्र के दर्शन कीजिएगा, और सुदर्शन चक्र के दर्शन करने से ही जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। तुम्हें मंदिर में अलग से प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो चाहते थे कि जब वो शरीर छोड़ें तो शरीर छोड़ते समय उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो। तो उनके जीवन से 3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। सबसे पहला कि हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए धर्म क्या है, जाति क्या है, हम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली चीज। और वो प्रतिदिन कितने नाम का जप करते थे? कितना जप करते थे वो? 3 लाख नाम जप करते थे प्रतिदिन। 3 लाख नाम जप ऑलमोस्ट 192 राउंड्स के बराबर होता है। डेली वो करते थे विदाउट फेल। जब भी उनके पास कोई अड़चन आती थी, अड़चन आने के बाद भी उसको नेग्लेक्ट करके वो अपना प्रतिदिन जप करते थे। जप करने के बाद ही उनका बाकी और कुछ क्रियाएं शुरू होती थी। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि दी गई। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर ने हमें सिखाया कि किस प्रकार से हम सभी को पूर्ण रूप से भगवान के नाम के ऊपर आश्रित होना चाहिए। और अभी हमने ये जो भजन गाया था, इस भजन के लास्ट पैराग्राफ में आ रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। इन 14 भुवनों में श्री हरि नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हरिदास ठाकुर हैं, हरिदास ठाकुर भी हम सभी से ये अपेक्षा करते हैं कि हम सब पूर्ण रूप से दृढ़ होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन नाम जप करें। हम हरिदास ठाकुर जितने नाम का जप नहीं कर सकते, बट जो हमें श्रील प्रभुपाद ने मिनिमम प्रिस्क्राइब कोटा दिया है 16 राउंड जप का, वो हमें करना चाहिए। तो फेथ इन द होली नेम, भगवान के नाम में यदि हमें रुचि चाहिए, भगवान के नाम में यदि श्रद्धा चाहिए, उसके लिए हमें हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर को गले लगाना चाहते थे
तो हरिदास ठाकुर हमेशा बोलते थे कि मैं योग्य नहीं हूँ, आप मेरे जैसे यवन पतित को गले मत लगाइए। वो हमेशा अपने आप को वैष्णवों से दूर रखते थे। जब वो मंदिर के बाहर भी जाते थे दर्शन करने के लिए, तो वो अपने आप को बचा के रखते थे। जितने भी वहाँ पे मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है, डिवोटीज आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो वो अपने आप को बचा के रखते थे कि मेरा शरीर किसी और वैष्णव ब्राह्मण से टच ना हो, उससे उसका जो शरीर है वो दूषित हो जाएगा। तो इस तरीके से उनकी भावना थी। तो दैन्यता हरिदास ठाकुर हमें अपने जीवन से सिखा रहे हैं किस प्रकार से हम सभी को दीन भावना के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब हरिदास ठाकुर ने अपने शरीर को छोड़ दिया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर के शरीर को लेके गए समुद्र बिल्कुल पास में है यहाँ से। वहाँ पे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से हरिदास ठाकुर को स्नान करवाया, और स्नान करवाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आज से ये जो स्थान है समुद्र, ये समुद्र भी अपने आप में एक तीर्थ बन गया है। क्यों? क्योंकि उस समुद्र के जल ने हरिदास ठाकुर के शरीर को छुआ था। तो इसलिए वो समुद्र कोई साधारण नहाने का स्थान नहीं है, वो अपने आप में एक तीर्थ स्थान बन गया। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको चंदन का लेप किया उनके शरीर पे। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और उनको फिर उनके शरीर को, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, जो आचार्यगण होते हैं, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, तो यहाँ पे उनकी वो समाधि बनाई गई थी। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं घर घर गए थे और उन्होंने भिक्षा मांगी थी। किस लिए? चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जो हरिदास ठाकुर हैं उनका जो तिरोभाव महोत्सव मनाया जाए, उसके लिए एक भव्य स्तर पे फीस्ट ऑर्गेनाइज की जाए। उसके लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भिक्षा मांगी थी। तो ये मानते थे क्योंकि सबसे पहले तो मैंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है, बट समहाउ मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम का जप कर रहे थे। और वो जप करते हुए उनके अंदर इतनी दीनता से वो पूर्ण रूप से भरे हुए थे। वो हम सभी को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर भी दीन भावना जागृत होनी चाहिए। उन्हें ये लगता था कि मैं बहुत अभागा हूँ और मैं सही ढंग से कृष्ण नाम का जप नहीं करता। जो परफेक्ट डिवोटीज होते हैं वो अपने आप को इसी प्रकार से दीन मानते हैं। उस समय मुस्लिमों का शासन था, तो जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का इस प्रकार से रेगुलर जप करते थे, तो उस समय जो मुस्लिम गवर्नमेंट थी उन्होंने अलाउ नहीं किया था उनको नाम जप करने के लिए। और उसके लिए उन्हें 22 बाजार में कोड़े लगे थे। 22 बाजार में उनको लेके जाया गया था और उनको पीटा गया था कोड़ों से। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे। उनके शरीर पे कोई निशान नहीं पड़ रहा था, उनको बहुत मारा जा रहा था और उनके शरीर पे, उनके देह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके शरीर की रक्षा कर रहे थे। उनको इनफैक्ट पेन भी नहीं हो रहा था। ये है हरिदास ठाकुर। हरे कृष्ण।